पहले दिन से ही आप पे भरोसा जता रहे थे कि आप ही लोग इंसाफ दिलाएंगे। आज ये कह रहे हैं कि आपने सीबीआई के जरिए एक प्रेशर क्रिएट कर लिया है, क्योंकि सीबीआई के हाथ में कुछ चीजें हैं जिनके आधार पर आप शिवसेना को ब्लैकमेल कर रहे हैं। बोलिए संबित पात्रा जी, फिर बृजमोहन जी आ गए, उनकी आवाज सुनाई देगी अब की बार, बोलिए। देखिए, पहली बात, एक बात तो यहाँ 6 के 6 लोग जो बैठे वो आज मान गए हैं। वो मान गए हैं कि शिवसेना के पास ऐसा कुछ है जिसको शिवसेना छुपाना चाहती है। जहां तक सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस है और जहां तक ड्रग एंगल है, ये तो हर कोई मान गया है। तथ्य नंबर 1। तथ्य नंबर 2, क्या भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का ब्लैकमेल कर रही है कि आपको हम एक्सपोज कर देंगे वरना आप सरकार छोड़ो? मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूं। देखिए, पहली बात है वो क्या चीज है। हमें अगर शिवसेना को शुरू से ही एक्सपोज करना था तो हम पब्लिक में लेके क्यों आते? इन विषयों को पीछे से भी बात कर सकते थे। विषयों को पब्लिक में लाना, उसे एक्सपोज करना, हम चाहते हैं कि एक लॉजिकल कंक्लूजन तक हम पहुंचे और बिल्कुल सुशांत को न्याय मिले। नंबर 1। नंबर 2, कुछ लोगों की आकांक्षा है। अभी मैंने गणेश जी को सुना। गणेश जी ने कहा, गणेश जी मैं कंप्लीट कर लूं प्लीज, आपसे निवेदन करता हूं। गणेश जी ने कहा कि शायद सीबीआई ने पूरी जांच भी सुपुर्द कर दिया है। जांच में कहा गया है कि ऐसा ऐसा मामला है, आप देख लो क्या करना है। मुझे लगता है इस प्रकार से सीबीआई काम नहीं करती है। और एक उदाहरण देके अंत कर रहा हूं अपनी बात को। अगर सीबीआई परसों रिपोर्ट सौंप दे तो आप कहिएगा बहुत जल्दी हो गया। आप इन द सेंस, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहेंगे बहुत जल्दी हो गया है, ये तो सीबीआई बिल्कुल जांच ठीक से की नहीं है और जांच किए बिना ही रिपोर्ट सौंप दे रही है। अगर सीबीआई ठीक से जांच करती है तो ये लोग कहते हैं ये तो ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है, बहुत दिन इंतजार कर रही है सीबीआई ताकि कुछ इसका रॉयल्टी लिया जाए। देखिए, इस प्रकार नहीं होता है। इतने बड़े केस में अपने तरीके से काम होता है। और दूसरी बात, ड्रग एंगल इस पूरे केस में है। कोई जबरन ड्रग एंगल निकाल के लाया नहीं गया है लोगों का मन भटकाने के लिए। इस केस के ऊपर से शुरू से ही इस केस में रिया चक्रवर्ती से लेकर अब तक इसमें ड्रग एंगल है और ड्रग एक महत्वपूर्ण विषय है जिसका खुलासा होना चाहिए। इसमें राजनीति कैसी है? बोलिए गणेश, बोलिए। फिर अक्षरा जी आपके पास आ रहा हूं। बोलिए गणेश। एक बात बताइए, मैं आपको सब कुछ प्रूफ करता हूं। इंट्रोगेशन किसी का नहीं हुआ। जो लोग मर्डर स्पॉट पे है, जो इतना बड़ा केस बन चुका है, पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो चुकी है, उनका इंट्रोगेशन नहीं हुआ। 3rd डिग्री उनके ऊपर नहीं हुआ। कोई प्रॉपर लाइव डिटेक्टर टेस्ट नहीं हुआ। सिर्फ रिया चक्रवर्ती को अंदर डाल के हो गया केस, जो वहां मर्डर स्पॉट पे अवेलेबल भी नहीं थी। ये सारी चीजें जो ऐसी है कि सिर्फ और सिर्फ वहां से निकालने के लिए। और सीबीआई का भी कोई एक्शन क्यों नहीं दिख रही है? मैं जानता हूं सीबीआई के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं है, वो सिर्फ लास्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब रिवील करती है। लेकिन ये केस इतना बड़ा है, क्या नहीं करना चाहिए सपोर्ट? क्या नहीं रिवील करना चाहिए? एटलीस्ट हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे? अचानक ये एनसीबी पे चला गया मामला, सीबीआई स्टॉप हो चुकी है, क्यों? और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरी दुनिया की जनता कह रही है ये केस का एंगल। आप अगर सोच रहे हो छुप जाएगा केस, नहीं छुपने वाला है केस। ठीक है, एक चीज चिल्लाती रहे। अब मैं अक्षरा जी जाने वाली है। अक्षरा जी फटाफट एक कमेंट लूं, फिर रतन शारदा और बृजमोहन जी से कमेंट लूंगा। अक्षरा जी, आपको अविश्वास हो रहा है इस पूरी परिस्थिति को देख के? आपके मन में सवाल आ रहे हैं कि नहीं अब तो मामला फंस गया और वाकई बिहार चुनाव के लिए था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मैं एक दर्शक के रूप में आपको बता दूं कि मुझे बहुत फेयर लग रहा है सब कुछ। मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस या महाराष्ट्र सरकार तब कहां थी? तब उन लोगों ने क्यों नहीं कोऑपरेट किया? जब एकदम मामला एकदम हाइट पे था, तभी उन लोगों को सीरियस वर्क करना चाहिए था इसके पीछे। और अभी जो चीजें, जो गुत्थियां एक दूसरे में परत दर परत उतरती जा रही हैं, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। चाहे वो ड्रग्स है, चाहे वो सुशांत मैटर है, चाहे वो कंगना है, या जो भी। सो इस चीज को मैं पॉलिटिकली नहीं लेती हूँ और ना मैं उस पर कोई टिप्पणी करना चाहूंगी। लेकिन पॉलिटिक्स तो हो रही है ना उसमें, और सब अपना अपना लाभ कमा रहे हैं। पॉलिटिक्स जिसको लाभ नहीं हो रहा वो सुशांत का परिवार है। दबाया जा रहा था। पॉलिटिक्स तब हो रही थी सर जब इस चीज को दबाया जा रहा था। जब उसके नाम पे कमाया जाए तो पॉलिटिक्स नहीं है। जी, जब उसके नाम पे कमा लिया जाए तो पॉलिटिक्स नहीं है। किसने कमाया सर? अभी तो मैंने उदाहरण दिया आपको। वो उनका पर्सनल लुकआउट है कि वो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं। अगर जो आरोप लगा रहे हैं गणेश शिरवारकर, आवाज उठाई थी अक्षरा जी, अगर आज जो गणेश शिरवारकर आरोप लगा रहे हैं कि शिवसेना और बीजेपी के बीच कुछ पकड़ा है क्योंकि शिवसेना के खिलाफ इनको कुछ मिल गया है, तब आप क्या कहिएगा? मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक आदमी की जान चली गई है, वहां पे शिवसेना और वहां पे कांग्रेस और वहां पे बीजेपी ये लाने की आवश्यकता है क्या? फिलहाल किसी परिवार ने एक बच्चे को खो दिया है। क्या आपके घर का बेटा होता तो क्या आप उसी समय ये राजनीति लेके आते उन चीजों में? आई डोंट थिंक सो।